हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन कर रहे थे जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमको जो पढ़ना है वो टॉपिक है स्पीड। जो चैप्टर था हमारा वो है मोशन। स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होती है? हम कहीं जा रहे होते हैं यदि बाइक पे और कोई आगे चला रहा है, ठीक है, मीन्स बाइक कोई और ड्राइव कर रहा है, मैं उसके बैक वाली सीट पे बैठा हूं, ठीक है। तो यदि वो बाइक बहुत स्लो चला रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई थोड़ा स्पीड चलाओ, ठीक है। स्पीड की बात यहाँ पे आ जा रही है। मीन्स स्पीड का मतलब क्या है? तो स्पीड जो है वो ये आइडिया हमको प्रोवाइड कराती है कि जो बॉडी है वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है, उसका जो मोशन है वो कितना फास्ट हो रहा है या फिर कितना स्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्पीड को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। It gives an idea of how slow or fast that body is moving. Means जो स्पीड है वो बॉडी कितना स्लो या फास्ट मूव कर रही है ये बताता है, ठीक है। इस चीज का वो आइडिया देता है। It is defined as the distance traveled by it per unit time. Means यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है उस मूविंग बॉडी द्वारा, ये जो चीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीड, ठीक है। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा, इसको हम एस से डिनोट करेंगे, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और पर यूनिट टाइम का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मींस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम टेकन का मतलब कितना टाइम वो बॉडी टेक कर रही है, जितनी भी डिस्टेंस वो चल रही है उसको कवर करने में, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। स्पीड, इसको s से डिनोट करेंगे और ये हमारा जो डिस्टेंस होगा वो d से हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड का वो ये होगा s इक्वल टू डी बाई टी। इसकी जो यूनिट होगी स्टूडेंट्स, तो एक चीज ध्यान रखना आप कि अगर आपको यूनिट निकालनी है तो आप फॉर्मूला याद रखो। अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई हैं उसकी यूनिट आप रख दो। हमको जो हमारी मेन यूनिट होगी, मींस जिसकी यूनिट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो यूनिट हमको बहुत ही इजीली तरीके से पता चल जाएगी। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर ले सकते हो आप। टाइम की यूनिट सेकेंड ले सकते हो। तो जो स्पीड की यूनिट आएगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसको इस तरीके से लिखते हैं ms-1, या फिर किलोमीटर पर आवर ले सकते हो हमारा। और ये क्या है, किस सिस्टम में है? ये SI सिस्टम में है, ठीक है। स्टूडेंट, एवरेज स्पीड क्या होती है? ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब है कि किसी भी बॉडी द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की जाएगी और जो टोटल टाइम टेकन होगा, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड, तो हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज स्पीड को अगर डिफाइन करना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मींस बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की जाएगी और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो पूरा टाइम लगेगा, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये एक पोल है O और ये
एक पोल है डी, ओ पोल से डी पोल तक जाना है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और यहां पे पहुंच जाता है। ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में वो जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ आवर ले रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट डी पे पहुंच गया, फिर इसको कुछ काम आया और ये और आगे चलना चाह रहा है यहां पे, ये इसका ई पॉइंट है, ई पॉइंट तक इसको जाना है और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको 0.3 आवर्स लग जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जो एवरेज स्पीड होगी मींस एस एवरेज, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इक्वल्स टू, ये एस स्मॉल ही रहेगा, क्या बोल रहा है फॉर्मूले में कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मींस इस ऑब्जेक्ट द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है? पहले ये 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर 3 किलोमीटर चल रहा है, और 5 किलोमीटर कवर करने में इसको 0.5 सेकेंड लगे हैं, सॉरी आवर्स लगे हैं, और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में इसको 0.3 आवर्स लगे हैं। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं हम, तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 0.8 मींस 10। तो इसकी जो यूनिट होगी, अब यहां पे क्या यूनिट होगी, जो डिस्टेंस है किस में मेजर की जा रही है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की इस जो एवरेज स्पीड आई वो आई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जैसे स्पीड का एग्जांपल हमने नहीं देखा था, उसको भी देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर या 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 100 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में 100 सेकेंड लग रहा है। तो अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें s इक्वल टू डी बाई टी, मीन्स डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर है और टाइम कितना लग रहा है 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड आ गई वो 0.1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी की बात अगर करते हैं हम, तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। मींस जिस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था और बोला था कि डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, इसी तरीके से स्पीड विथ डायरेक्शन जो होगा उसको वेलोसिटी बोलेंगे हम। मींस अगर किसी भी बॉडी की स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम उसके डायरेक्शन का भी पता लगा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में स्पीड फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, तो यदि हम वेलोसिटी की डिफिनेशन देखें, the distance traveled by body per unit time in a given direction। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई वो डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में हो, ठीक, पर यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, मींस एक गिवन स्पेसिफिक उसकी डायरेक्शन हो कि
जो बॉडी मूव कर रही है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो जो वेलोसिटी होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मींस एक श्योर सर्टेन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी बॉडी के द्वारा, उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डायरेक्शन या डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मींस जो वेलोसिटी आएगी हमारी वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आएगी। ठीक है, तो इसकी एक और डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, और स्पीड के लिए हम बोल सकते थे कि डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होगी, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही क्या बोली जाएगी, स्पीड। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी क्योंकि डायरेक्शन भी बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन के साथ अगर कोई डिस्टेंस मेजर की जा रही तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यदि किसी बॉडी द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो d हो और टाइम जो है वो t हो, तो जो फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी का वो ये बनेगा। वेलोसिटी और स्पीड की अगर यूनिट देखें हम, तो हम देख चुके हैं कि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये सारी होती है। तो वेलोसिटी की भी जो यूनिट होगी वो भी स्पीड के यूनिट की सेम ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी यूनिट जो है वो सेम होती है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकेंड होगी या फिर किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक, स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की एक और डिफिनेशन हम दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के द्वारा उसको वेलोसिटी बोलेंगे। हमने बोला था कि वेलोसिटी की बात जब भी करेंगे तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे स्पीड के साथ। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का वही सेम डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होगा। ठीक है, अगर हमको वेलोसिटी चेंज करना है, किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना है, तो हम या तो उसकी स्पीड चेंज कर दें, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। दोनों में से किसी एक को भी हम अगर चेंज करते हैं तो जो वेलोसिटी है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें 102 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, एक 102 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ यदि कोई बॉडी चल रही है, इस तरीके की उसकी जो क्वांटिटी है उसको बताया जा रहा है, तो वो क्या है, वेलोसिटी है। क्योंकि यहां पे ये जो टुवर्ड्स नॉर्थ है ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन की बात कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। बट एक्चुअली ये चीज इस तरीके से डिफाइन किया नहीं जाता। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ ये बहुत ही कम देता है, डायरेक्शन उसमें शो नहीं किया जाता क्वेश्चन में। एक चीज और कि जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि जो स्पीड होगी उसमें क्या होगा
केवल मैग्नीट्यूड है, और जो वेलोसिटी होगी उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या रहेगा, डायरेक्शन। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ ही साथ डायरेक्शन की भी बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। मींस जो वेलोसिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमारा डिस्टेंस से डिफाइन हो रहा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, केवल उसमें मैग्नीट्यूड है, इस वजह से स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें, मींस वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी, ठीक है, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होगी उस रेट को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेट करना। जैसे कि अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो यदि हम चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड में मोशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कहीं ट्रैफिक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर कम कर देते हैं। ठीक है, मींस जो हमारा पैर एक्सेलरेटर पे रहेगा उसको हल्का सा ऊपर कर लेंगे, मींस एक्सेलरेटर कम हो जाए, या फिर एकदम से हटा लेते हैं यदि एकदम ट्रैफिक है, हमको रोकना है कार को। ठीक है, तो एक्सेलरेटर जो है वो एक्सेलरेशन ही है। मींस अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है। जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होगा, जिस टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर डिफाइन करें हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होगी उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जैसे स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जनरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो इस तरीके से कि यदि कोई बॉडी है वो चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, और चलना स्टार्ट कर रही है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मींस हम इसको बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, कुछ टाइम बाद, जैसे कि गली में अगर कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम रहेगी, उसकी स्पीड कम रहेगी। लेकिन अगर मेन रोड पे आ गए तो फिर अपनी स्पीड बढ़ा लोगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो हम क्या बोल दे रहे हैं, u से v हो जा रही है। पहले u थी, जब चलना स्टार्ट किया उसके बाद u थी, और कुछ टाइम बाद जब ये मेन रोड पे आ गया, ड्राइव करने लगा, तो उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। मींस ये जो होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक, हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर रहे थे, तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा a, वो क्या हमने बोला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, बाद में क्या हो गई, v हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इसी तरीके से निकालेंगे हम डिफरेंस। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या एक बार हम लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा,
वो होगा फाइनल वेलोसिटी क्या है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम मींस t। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या है, ये v माइनस यू, यही तो है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अगर इसके यूनिट की बात करें, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी तो वो क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो दोनों की सेम होती है, क्वांटिटी दोनों डिफरेंट है अपने में, लेकिन जो यूनिट है वो दोनों की सेम है, क्योंकि डिस्टेंस की भी सेम यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी सेम यूनिट होगी, यूनिट बस सेम है और दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां अगर होल पार्ट इसका देखें तो बात किसकी हो रही है, वेलोसिटी के चेंज की। किसके चेंज की, वेलोसिटी के। तो यहां पे क्या रखा जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। मीटर सेकेंड का पावर -2 या मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज और आता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है पहले कम थी उसके बाद बढ़ गई, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ गई तो फिर कम होगी नहीं, फिर से कम होगी। अगर मैंने अभी बात की ना ट्रैफिक की, अगर ट्रैफिक आ गया तो वेलोसिटी फिर उसकी कम हो जाएगी, फिर से बढ़ेगी, फिर से कम होगी। तो ये जो वेलोसिटी का कम होना है, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, चेंज में दोनों चीजें आ गई, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करे चाहे वेलोसिटी डिक्रीज करे, दोनों ही क्या है, चेंज है। चेंज होने का तो मतलब यही है ना, जैसे हम बोलें कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, मैं या तो बिगड़ जाऊं या तो फिर अच्छा बन जाऊं, दोनों तरीके से मेरे अंदर चेंजिंग ही आ रही है, बस एक अच्छा वाला चेंज है, एक बुरा वाला चेंज है। तो उसी तरीके से जो वेलोसिटी है वो या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, दोनों केसेस में चेंज की बात की जा रही है वेलोसिटी की। तो यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। और यदि वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर गई तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब किसी चीज की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस केस में क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, या फिर क्या बोल सकते हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये चीज समझ में आई कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। एक कार ड्राइवर है, वो अपनी ड्राइविंग ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता है और 5 सेकेंड के बाद वो ब्रेक लगाता है और कार क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है, बी पॉइंट पे जाके कार रुक जाती है, ठीक है। तो
तो ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, कार पर जब ब्रेक लगाया गया तो कार रुक गई, मींस फाइनल वेलोसिटी इसकी v जो हो गई वो कितनी हो गई, 0। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 है और टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड। तो ये कितना आ गया, -20/5, मींस जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो कितना आ रही है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मींस इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो, मींस माइनस साइन के साथ वैल्यू आए, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।